जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आप सब ये तो जानते होंगे कि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही मौजूद है। तो आज हम ये जानेंगे कि वो कौन सा समुद्र था जिसमें से भगवान विष्णु ने पृथ्वी को निकाला। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। बचपन से ही मेरे मन में ये सवाल था कि आखिर कैसे पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता है। लोगों का ऐसा मानना था कि ये सरासर गलत और मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा की एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का वर्णन किया गया है। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरा भी भ्रम दूर हो गया। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की था लगाना एक तुच्छ मानव के वश की बात नहीं है। मानव तो अपनी आंखों से उनके विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकता। कुछ बेवकूफ जिन्हें ये लगता है कि हमारा देश और यहाँ की सभ्यता गवार है, जिन्हें लगता है कि नासा ने कह दिया तो सही ही होगा, जिन्हें ये लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देखिए। जिन सभ्यताओं की मानकर आप अपने ही धर्म पर सवाल कर रहे हैं, उनके देश में जाकर देखिए, उनके भगवान और धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया है कि मात्र 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज्यादा ईसाई हैं। और आप जैसे बेवकूफ़ों को धर्म परिवर्तन कराते हैं, और आप बेवकूफ़ हैं जो खुद अपने ही देश और धर्म पर सवाल करते हैं। अगर उनकी ही तरह आपके पूर्वज भी बंदर थे तो आपका सवाल करना और ईश्वर पर तर्क करना सर्वदा उचित है। कौन होता है नासा, जो हमें ये बताएगा कि आप सही हैं या गलत? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है, इसका अनुमान भी नासा कभी नहीं लगा सकता। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी, तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने तब सूर्य की दूरी के बारे में लिख दिया, जब दुनिया को दूरी के बारे में भी ज्ञान नहीं था। खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जो भारत के थे, उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। और आज अगर कुछ मूर्ख विदेशी संस्कृति के आगे भारत को झूठा समझ रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख और द्रोही कोई नहीं हो सकता। ये अपडेट करना आवश्यक हो गया है। जिनके मन में ईश्वर के प्रति शंका है, जो वेद और पुराणों को बस एक मनोरंजन की पुस्तक मानते हैं, उनके लिए शास्त्र कहता है विष्णु विमुख। इसका अर्थ है भगवान विष्णु के प्रति प्रीति नहीं रखने वाला, अस्नेही या विरोधी। इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति मृतक के समान है। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि कोई परम तत्व नहीं है। जब परम तत्व है ही नहीं, तो ये संसार स्वयं ही चलायमान है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, हम ही संचार चला रहे हैं। हम जो करते हैं वही होता है। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान हैं, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने
ईश्वर के नहीं होने के कई कुतर्क एकत्रित कर लिए हैं। दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर्यास्त और उदय होना, पेड़ पौधे, अणु परमाणु और मनुष्य के मस्तिष्क की कार्यशैली का ठीक ढंग से चलना, ये अनायास ही नहीं हो रहा है। जीव के अंदर चेतना कहाँ से आता है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसकी जरूरत के अनुसार ही कैसे होती है? बिना किसी निराकार शक्ति के ये अपने आप होना असंभव है। और अगर अब भी ईश्वर और वेद पुराण के प्रति तर्क करना है तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो चलिए अब कुम्र पुराण के बारे में कुछ बातें जानते हैं। महापुराणों की सूची में 15वें पुराण के रूप में परिगणित कर्म पुराण का विशेष महत्व है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने कुम्र अवतार धारण करके इस पुराण को राजा इंद्रगुम्न को सुनाया था। फिर भगवान कुम्र ने उसी कथानक को समुद्र मंथन के समय इंद्रादि देवताओं और नारद आदि ऋषिगणों से कहा था। तीसरी बार नैमिषारण्य के 12 वर्षीय महासत्र के अवसर पर रोमहर्षण सूत्र के द्वारा इस पवित्र पुराण को सुनने का सौभाग्य 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ। भगवान कुम्र द्वारा कथित होने के कारण ही इस पुराण का नाम कुम्र पुराण है। 17 श्लोकों का ये पुराण विष्णु जी ने कुम्र अवतार से राजा इंद्रगुम्न को दिया था। इसमें विष्णु और शिव की अभिन्नता कही गई है। पार्वती के 8 सहस्त्र नाम भी कहे गए हैं। काशी और प्रयाग क्षेत्र का महात्म्य, ईश्वर गीता, व्यास गीता सभी इसमें समाविष्ट हैं। कुम्र पुराण एक वैष्णव प्रधान पुराण है। इसमें शैव तथा शाक्त मत की भी विस्तृत चर्चा की गई है। इस पुराणों में 5 प्रमुख लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का क्रमबद्ध और विस्तार से विवेचन किया गया है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक राजा को राजभोग काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव और मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राजा की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत और नृत्य पर वो उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये बात गुरुजी ने सुनी, गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहरा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर सबको लूट लिया है। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा इसको तो वैश्या मत कह, ये अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, धैर्य रख। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं, फिर क्या था। उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में उसे चुन सकती हो।
राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। ये सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद कर दूंगी और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।